नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रोफेसर एस.के. सिंह कुलपति द्वारा झंडारोहण किया गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम हुआ और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के गणतंत्र दिवस समारोह से इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, टीचर, प्रोफेसर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Now, I would request Honorable Vice Chancellor Sir to address the gathering. गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, डीन फैकल्टी अफेयर्स प्रोफेसर दिनेश बिरला जी एवं अन्य समस्त डीन्स, समस्त कार्यालयाध्यक्ष, समस्त विभागाध्यक्ष, विद्वान शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी व एनएसएस के छात्र छात्राओं तथा समस्त विद्यार्थियों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज 26 जनवरी के दिन हम सब देश के गौरवमयी गणतंत्र दिवस के उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आज के दिन से गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व गौरवशाली दिन है। इस अवसर पर हमें संविधान का निर्माण करने वाले महान हस्तियों को भी याद करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और भारत देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जिनमें से प्रमुख हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और अनगिनत देशभक्त जिनका योगदान रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपनी कड़ी मेहनत से हमें ऐसा संविधान दिया जो हमारी एकता और विविधता को मजबूती प्रदान करता है। आज का दिन केवल उत्सव मनाने तक का ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। हमें यह सोचना है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे सपने को साकार करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर हमें शिक्षा, स्वच्छता एवं देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए, जिससे हम एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमारा देश अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। यह एक परिवर्तन का दौर है। हमें स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं देश के तिरंगे झंडे पर 2 शब्द कहना चाहूँगा। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, यह ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों की शान है। यही है गंगा, यही है हिमालय,
यही हिंद की शान है और 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में भी विभिन्न गतिविधियां नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय विकास एवं उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि आप सभी के अथक प्रयासों का परिणाम है। इस हेतु आप सभी बधाई के पात्र हैं। विश्वविद्यालय में किए गए विशेष कार्यों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय तथा संबद्ध विश्व महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं की वर्ष 2024 की परीक्षाएं विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार सुचारू रूप से समय पर आयोजित करवाई गई है, जिनके परीक्षा परिणाम पूर्व की अपेक्षा काफ़ी कम समय में जारी किए गए हैं। परीक्षा विभाग द्वारा बीटेक अंतिम सेमेस्टर का परिणाम केवल 7 दिवस में जारी कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। अल्प समय में घोषित परिणाम से छात्रों को रोजगार व उच्च अध्ययन के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। परीक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों द्वारा चाहे जाने वाले दस्तावेज हेतु आवेदन को ऑनलाइन किया गया है, जिससे विद्यार्थी द्वारा घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित एवं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे छात्र जो नियत अवधि में अपने बैकलॉग उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उन्हें एक अंतिम अवसर के रूप में मर्सी अवसर दिया गया है तथा इस परीक्षा के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाना प्रक्रियाधीन है। मैं बताना चाहूँगा कि इस मर्सी चांस की वजह से जिन बच्चों की डिग्रियां रुकी हुई थी वो अब उनको कंप्लीट कर पाएंगे। परीक्षा विभाग के कार्यों को सुचारू एवं समयबद्ध करने के लिए संपूर्ण परीक्षा विभाग की टीम में कार्य कर रहे शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। विश्वविद्यालय द्वारा गत वर्षों में किए गए एमओयू में प्रमुख रूप से भारतीय रेल, सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान के साथ एमओयू किया गया, जिससे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को रेलवे टेक्नोलॉजी की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस अनुरूप पाठ्यक्रम की भी शीघ्र तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैड के साथ एमओयू किया गया था, जिसके अनुरूप छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आरकैड का भवन तैयार कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण समारोह शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद हमारे विश्वविद्यालय के ही नहीं पूरे राज्य के छात्रों को इसका फायदा होगा। राजभवन जयपुर के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव में समय समय पर सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गोद लिए गए दोनों गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे वहां की जनता में जागरूकता उत्पन्न हो सकेगी। इस हेतु मैं यूएसआर सेल में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि इसी प्रकार समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्य करते रहेंगे। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समय समय पर पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया तथा छात्र छात्राओं को
स्वावलंबन एवं उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। विश्वविद्यालय में प्रबंधन संकाय के एवं कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के लिए शहीद हुए वीरों के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, छात्र और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बहुत बड़ा हुजूम उपस्थित था। आप देख रहे हैं सामने भारत भूषण मीणा अकाउंट्स ऑफिसर, RS वर्मा अकाउंट ऑफिसर के साथ दिवाकर शर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार, गुलाम नबी जी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2 बैठी हुई हैं। रंगाराम कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। देखिए सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन की आस के लिए खड़े हुए हैं कि वीसी साहब शायद घोषणा करें, लेकिन जैसे ही वीसी साहब ने पेंशन की घोषणा की, करतल ध्वनियों से अशैक्षणिक कर्मचारी शैक्षणिक कर्मचारी का एक बहुत बड़ा दल खुशियों से झूम उठा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय कुलपति महोदय का स्वागत किया। देखिए आप, आवश्यकता है आज परिवार चलाने के लिए पारिवारिक पेंशन की, जिसके लिए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। विश्वविद्यालय में 35 साल और 25 साल की सेवा करने वाले शिक्षकों को, कर्मचारियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। KL लोधवाल, डॉक्टर अन्नपूर्णा भार्गव, शिव नारायण और रवि शर्मा इसमें मुख्य रूप से शामिल थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं एक लंबे समय तक विश्वविद्यालय को दी है। विश्वविद्यालय द्वारा इनका 26 जनवरी पर सम्मानित किया गया। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें प्रोफेसर SK सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम SK सिंह और साथ में डीन FA, ये छायाचित्र जो 35 साल की सेवाएं पूरी करने के बाद सम्मानित हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का है। साथ में खड़े हैं डीन FA और ऑनरेबल वाइस चांसलर। ये संयुक्त चित्र है जिसमें बच्चों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर डीन FA के द्वारा उनके साथ चित्र खिंचवाया गया है। ये विश्वविद्यालय के NCC परेड का है। कार्यक्रम के पश्चात वृक्षारोपण का आयोजन किया। अब जैसे जानते हैं कि यदि आपने कभी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विजिट किया है तो इसके और चहु और हरियाली आच्छद है। उसी का कारण है कि विश्वविद्यालय में समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर पौधे मिलेंगे, जिसमें नीम, पीपल, बरगद, कचनार और कल्प वृक्ष तक आपको विश्वविद्यालय में मिलेगा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आपको हमारे कैमरामैन के द्वारा विश्वविद्यालय से
दिखाई जा रही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अपने नए नए आयाम स्थापित करता है। वीसी साहब का प्रस्थान। हमारे द्वारा दिखाई गई यदि खबरें आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज पर ही फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।